or anyone else anything having to do with their businesses, period. And what I will do is the same thing we did. दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के एक करामात से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, खास करके चावल को लेकर। भारत ने जैसे ही चावल बंद किया, अमेरिका से लेकर के सुपर पावर तक की चूल्हे हिल गए, सुपर पावर की हवा निकल गई। मुस्लिम देश भी लगातार मोदी जी से चावल की गुहार लगा रहे हैं। भारत के चावल के बैन से दुनिया के हालात क्यों चरमरा गए हैं? भारत की तरफ से गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर बैन लगाने से दुनिया भर में हलचल है। मौजूदा खरीफ की फसल की रुपाई कमज़ोर दिखने और आगे फेस्टिव सीजन में कीमतें न बढ़ने की रणनीति के तहत सरकार ने फैसला लिया, लेकिन इसका असर अमेरिका समेत कई देशों में दिख रहा है। अमेरिका में तो राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। लोग पैनिक में चावल खरीदते नजर आ रहे हैं। हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि लोग दर दर भटक रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका में तो हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि वहाँ पर लोग जो है वो चोरी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि छीना झपटी है चावल को लेकर, मारपीट हो रही है चावल को लेकर के। ये खबर, इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। समझ सकते हैं चावल जो है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कूटनीति ने, या हम कहें कि भारत में भी बढ़ती चावल की इस मांग के बाद अब विदेशों के लिए चावल के दरवाजे बंद हो गए। अमेरिका में तो राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें देखी गई, लोग पैनिक में चावल खरीदते नजर आए। इस बीच IMF का कहना है कि वो भारत को प्रोत्साहित करेगा कि वो बैन पर दोबारा विचार करे। भारत की ओर से निर्यात किए जाने वाले चावल की दुनिया के बाजार में 20% की हिस्सेदारी है। समझिए, पूरी दुनिया में जितना चावल जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, उसमें भारत का 20% की हिस्सेदारी है। दुनिया में चावल जो है वो 20% चावल दुनिया भर में भारत से दुनिया खरीदती है। ऐसे में भारत के बैन से जो है वो पूरी के पूरे चावल सिस्टम ही जो है वो हलचल हो गई है। अब कई देशों की सरकारें सीधे भारत की सरकार से ही चावल को खरीद के लिए एग्रीमेंट कर सकती हैं। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े राइस मार्केट के विश्लेषक सिरले मुस्तफ़ा ने कहा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भरोसा कमज़ोर हुआ है। उन्होंने कहा है कि अचानक लगे इस बैन से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भरोसा कमज़ोर हुआ है। मुस्तफ़ा ने कहा है कि संकट के चलते चावल आयात करने वाले देश सीधे भारत सरकार से डील कर सकते हैं ताकि चावल के आयात में कोई कमी न आए। दरअसल चिंता इस बात की है कि भारत के बैन के बाद दुनिया में खाद्यान्न की महंगाई बढ़ सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते गेहूं की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं। इस बीच भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि किसी देश को कोई दिक्कत आती है तो वो निर्यात करेगी। वित्तीय साल सितंबर में भारत सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया। इसके बाद भी उसने इंडोनेशिया, सोगनेल, गाम्बिया, माली और इथोपिया जैसे देशों को करीब 1 मिलियन मीट्रिक टन चावल सप्लाई किया। अगर बात करें अब हम अफ्रीकी देशों की सरकार से, लगातार जो है वो गुहार लगा रहे हैं। अफ्रीकी देश सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, जिसमें इंडोनेशिया का वायदा भी कारोबार है। खबर है अफ्रीकी देश की ओर से भारत सरकार के चावल बेचने की अपील की जा सकती है। इसको लेकर इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे एशियाई देश भी करार कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने तो पहले भारत सरकार से करार कर लिया है। यदि अल नीनो के असर में फसल कमज़ोर होती है तो 1 मिलियन टन का निर्यात उसे किया जाएगा। 1 जुलाई तक के आंकड़े के मुताबिक भारत के पास 41 मिलियन टन गैर बासमती चावल का भंडार है। इस कोटे से सरकार गरीबों को मिलने वाले राशन और मुक्त बाजार में बिक्री के लिए भी चावल मुहैया करा सकती है। आपको बता दें, जिस तरीके से खास करके चावल को लेकर ये खबरें निकल के आई हैं, अब इस पूरे मामले में भारत के चावल बैन से पूरी दुनिया में खास करके मुस्लिम देश भी लगातार इंडोनेशिया से लेकर गाम्बिया, माली, इथोपिया जैसे देश भारत से चावल के पूरी तरीके से डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दें, चावल सप्लाई जो है वो कहा जा रहा है, चावल सप्लाई बंद करने की पीछे की वजह यह है कि भारत में इस बार उतने बड़े पैमाने पे धान की पैदावार न होना भी बताया जा रहा है। हालांकि अगले 2-3 से 4 महीने बाद फिर से जो है वो चावल की बिक्री और ख़ास करके चावल का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन 2-3 महीने तक चावल को लेकर के सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। राजनाथ के फैसले से तिलमिलाया ड्रैगन और पाकिस्तान। LOC को लेकर कर दिया बड़ा फरमान, बड़ा कदम उठा दिया है LOC को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार शाम को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि देश के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पार करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री के इस बयान पर पाकिस्तान तिलमिला उठा।
उसने कहा कि ऐसी बयानबाजी दोनों देशों के बीच शांति समझौते के लिए खतरा बन सकती है। आपको बताते चले कि बुधवार को 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास कारगिल युद्ध स्मारक पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कोई भी समझौता नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, हम देश के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसके लिए एलओसी पार करना हुआ तो उसे भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें उकसाया गया और जरूरत पड़ी तो हम एलओसी पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। उस समय भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंका था। देखा जाए इसके बाद अब ड्रैगन से लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा है। दरअसल देखा जाए राजनाथ सिंह के बयान के बाद इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय में अब ये बातें होने लगी हैं। पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरह इस समय सक्षम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से पाकिस्तान की चरमरा चुकी है और अब पाकिस्तान कोई भी नापाक मंसूबे करने को सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इस पाकिस्तान को नहीं कहा जा सकता है। चैलेंज दिया गया था और अब चैलेंज दिया जा रहा है कि हम एलओसी भी पार कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा? चलते एक और बड़ी खबर, भारत से गई अंजू इस समय पाकिस्तान में देखा जाए नरसुल्लाह के साथ डिनर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन खास बात यह है कि बुर्का भी पहनी हुई है, बुर्का नसी नजर आ रही है भारत की अंजू इन दिनों पाकिस्तान में है। वहां अपने फेसबुक फ्रेंड और कथित तौर पर प्रेमी नरसुल्लाह के साथ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक दूर दराज के गांव में रह रही हैं। वहां पर देखा जाए डिनर करते हुए देखा गया है और देखा जाए एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वीडियो को ट्वीट किया है। इसमें वह बुर्का पहने हुए दिख रही हैं। वीडियो में नरसुल्लाह को पारंपरिक टोपी पहने हुए भी देखा गया। डिनर में उनके साथ कई और दोस्त शामिल रहे थे। देखा जाए 34 साल की अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैरोल गांव में हुआ था और देखा जाए राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी और पाकिस्तान नागरिक नरसुल्लाह के साथ सन 2019 में फेसबुक पर दोस्ती होती है। दोस्ती से धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और फिर देखा जाए फिर एक देश को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। अब अंजू को लेकर आपकी क्या राय है? जहां एक तरफ सीमा हैदर को लेकर भी भारत में जमकर बवाल मचा है, वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में भी भारत से एक लड़की पहुंच चुकी पाकिस्तान, इसको लेकर आपकी क्या राय है? और जहां देखा जाए इसने अपना नाम भी बदल दिया था, फातिमा नाम रख लिया है अंजू से। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिस तरह से भारत ने कारोबार को लेकर चावल पर बैन कर दिया है, पूरी दुनिया भर में तालका मचा है, हाहाकार मच चुका है। भारत की तरफ से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर बैन लगाने से दुनिया भर में हलचल है। मौजूदा खरीफ की फसल की रोपाई कमजोर दिखने और आगे वैश्विक सीजन में आने में कीमतें बढ़ने की वजह से अब देखा जाए निर्यात को रोका गया है। अब सरकार अपनी रणनीतियों के तहत फैसला लेने वाली है, लेकिन इसका असर अमेरिका समेत कई बड़े देशों में देखने को मिला है। अमेरिका में तो राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें भी देखी जा रही हैं, लोग पैकिंग के चावल खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच देखा जाए IMF का कहना है कि वह भारत को प्रोत्साहित करेगा कि वह बैन पर फिर से दोबारा विचार